हाँ जी, आप सभी विद्यार्थियों का मैथ जंक्शन पर हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 4 चल रहा था अपना, आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। ठीक है, उसकी प्रश्नावली 4.2 देखेंगे। 4.2 जो आपके है वो किस पे डिपेंड कर रही है, उसमें आपको दो चीज़ देखने को मिलेगी, एक वक्र एक बहुभुज। ठीक है, ध्यान से समझिए पहले आप, वक्र और एक बहुभुज। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे इसके अंदर। वक्र क्या होता है, देखो सिंपली अगर आप एक छोटे बच्चे की बात करें, अगर उसको आप एक पेन कॉपी दे दो तो वो क्या बनाएगा, ऐसे कुछ। तो ये क्या है, वक्र है। ठीक है ना, वक्र है। इसको क्या बोलेंगे, वक्र बोलेंगे। इंग्लिश में इसको कर्व बोलते हैं, हिंदी में वक्र बोलते हैं। ठीक है ना, आपने ये कुछ बनाया ऐसे, ये वक्र है। क्या ये वक्र है। तो अगर आप एक पेज पे पेंसिल से, पेन से कोई भी टेढ़ी मेढ़ी लाइन खींच देते हो तो उसे वक्र बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, वक्र बोलते हैं। इंग्लिश में कर्व बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि जो वक्र होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, मैंने इसको यहाँ से बनाना शुरू किया, ये इसका प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट। ठीक है, वापिस इसको मैंने घुमाते फिराते यहीं लाके छोड़ दिया। ठीक है, तो ये ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, मिल जाए, मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं लाके, तो इसका मतलब ये बंद वक्र है। क्या है भाई, बंद वक्र है। ठीक है, और ऐसा वक्र जिसका प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु अलग अलग हो, तो ये क्या है, खुला वक्र है। क्या है, खुला वक्र है। एग्जाम्पल कई देखने को मिलेंगे आपको, मैं केवल एक एक दो दो आपको समझा के चलूंगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ एक बात को ध्यान से समझिए। तो ये क्या है, एक वक्र है, ये बंद है और ये खुला है। तो अगर इस वक्र की बात करें तो ये इसके जो अंदर का क्षेत्र होता है ना, इस बंद वक्र के अंदर का जो क्षेत्र होता है, ये अंदर का पूरा। ठीक है, अंदर का, इसको बोलते हैं अभ्यंतर। अभ्यंतर, ठीक है, इंटरनल पार्ट इसका। बाहर जो होता है इसको बोलते हैं बहिर्भाग। अभ्यंतर भाग, बहिर्भाग। और ये जो ये है ना, ये लाइन, इस लाइन को बोलते हैं परिसीमा। क्या बोलते हैं, परिसीमा। इंग्लिश में बोलते हैं बाउंड्री, इंटरनल, एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, ठीक है, ये जो तीनों मिला के होते हैं वो इसका क्षेत्र होता है, किसी वक्र का क्षेत्र होता है, क्षेत्र, रीजन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है ना, तो किसी वक्र के क्षेत्र की बात की जाए तो उसका अंदर का भाग अभ्यंतर, बाहर का बहिर्भाग, और ये जो लाइन होती है इसको बाउंड्री बोलते हैं, परिसीमा। ठीक है, ये पूरा तीनों मिला के इसके क्षेत्र होते हैं। तो क्षेत्र में तीन चीज आती है, अभ्यंतर, बहिर्भाग और परिसीमा। ठीक है, ये खुला होता है, ये बंद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन बहुभुज की। ठीक है, बहुभुज की। अब ये देखो बहुभुज क्या होता है, क्योंकि जो भी आपके चीज़ें आएगी ना उनके बारे में आपको थोड़ा बहुत बता के चलेंगे। थोड़ा बहुत क्या, पूरा ही बता रहे हैं, उतना जरूर बता रहे हैं जितना आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुभुज की बात करें तो देखो बहुभुज किसे कहेंगे। बहुभुज क्या होता है, एक ऐसी, है ना, बहुभुज क्या है, एक सरल बंद आकृति। क्या है, एक सरल बंद आकृति है, या एक सरल बंद वक्र है। ठीक है ना, जो केवल रेखाखंडों से बना होता है, जो केवल रेखाखंडों से बना होता है। जैसे कि जिसमें, जैसे मान लो मैंने ऐसे बनाया, ये एक सरल बंद वक्र है। ठीक है, सरल बंद वक्र है, लेकिन इसको बहुभुज क्यों बोलेंगे, क्योंकि केवल रेखाखंडों से बना है। ठीक है, ये देखो, ये भी एक सरल बंद वक्र है, सरल बंद वक्र है, लेकिन रेखाखंडों के अलावा ये कर्व से बना हुआ है। एक देखो, ये बना हुआ है ना, लेकिन ये केवल रेखाखंडों से बना हुआ है, 1 2 3 4 5। तो इसको बहुभुज बोल देंगे, इसको नहीं बोलेंगे, ये केवल सरल बंद वक्र ही है। ठीक है ना, ये वक्र ही है, बहुभुज नहीं है, जबकि ये बहुभुज है। बात समझ में आ गई। तो एक सरल बंद वक्र को ही बहुभुज बोलेंगे, लेकिन वो केवल रेखाखंडों से बना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। ठीक है, और बहुभुज जो होता है उसके लिए मिनिमम कितनी साइडों की जरूरत होती है, 3। 3 या 3 से अधिक साइड होनी चाहिए। 2 से होगा तो वो बनेगा ही ना, क्योंकि परिभाषा क्या है, एक सरल बंद वक्र को अगर 2 से बनाने की कोशिश करोगे, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, तो खुला रह जाएगा ना। तो मिनिमम कितनी चाहिए, 3, है ना। और आपको पता ही है फिर 3 वाले को अपन क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं, 4 वाले को चतुर्भुज बोलते हैं, है ना।
5 वाले को क्या बोलते हैं, पंचभुज बोलते हैं, 6 वाले को षटभुज बोलते हैं, 7 वाले को सप्तभुज बोलते हैं, 8 वाले को अष्टभुज बोलते हैं, वो 9 भुज 10 भुज वो चीज़ें चलती रहती है। उसके बाद तो फिर बहुभुज ये सारी, है ना। बात समझ में आ गई आपको ये। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी देखो वही बात है, ये इंटरनल है, ये एक्सटर्नल है, ये मतलब अभ्यंतर है, ये बहिर्भाग है, और ये परिसीमा है, बाउंड्री, है ना। ये इसका पूरा रीजन होता है, क्षेत्र होता है। अब इसमें एक आपकी चीज है आसन्न भुजाएं। तो देखो अगर ये मान लो मैंने ये कोई वक्र बनाया, बहुभुज है, ये चतुर्भुज है ना, तो इसमें लिखा नाम ABCD, है ना। तो देखो ये इसकी होती है भुजाएं, 1 2 3 और ये 4, ये चारों इसकी भुजाएं हैं, है ना। तो आसन्न भुजाओं का मतलब होता है पड़ोसी। तो आसन्न भुजाएं कौन कौन सी है, देखो AB और AD, AB और AD ये आसन्न भुजाएं हैं। यहां से बात करें तो BA और BC ये आसन्न भुजाएं हैं। यहां से बात करें तो CB और CD। आसन्न भुजाओं का मतलब समझ में आया, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, CB और CD। यहां से बात करें तो आएगा आपके DC और DA। तो ये आपके हो गई आसन्न भुजाएं। क्या हो गई, आसन्न भुजाएं, एडजेसेंट साइड बोलते हैं इंग्लिश में, आसन्न भुजाएं, ठीक है। आसन्न कोण की बात करें, अगर कोण आपको पता ही है किसको बोलते हैं, ठीक है ना, आसन्न कोण। आसन्न कोण आपको पता ही है कि कोण किसे बोलते हैं, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को, दो रेखा है ये, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं, ठीक है ना। आसन्न कोण हो जाएंगे ए के साथ, ये आसन्न कोण है AB, आपस में आसन्न कोण ही तो है, AD भी आसन्न कोण। इधर से देखो BA और A ये दोनों भी पड़ोसी हैं, ये दोनों भी पड़ोसी हैं, तो आसन्न कोण है सारे के सारे, ठीक है। तो अगर आप एक्सरसाइज पे थोड़ा सा करें, ये सब चीजें ही हैं आपके, कोई ऐसा वर्ड छूट थोड़ी गया जो मैंने बताया नहीं हो आपको, ठीक है, इतना ही है। विकर्ण आप जानते ही हो, विकर्ण, एक विकर्ण आपको बोला गया है, विकर्ण। तो देखो अगर मैं यहाँ किसी भी, देखो ये चतुर्भुज है तो ये इसके दोनों विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये है तो इसमें विकर्ण हो जाएंगे, ये विकर्ण हो जाएंगे, ठीक है। तो विकर्ण क्या होते हैं, कोई भी जो बहुभुज होता है ना, उसमें आसन्न, आसन्न शीर्षों को, शीर्ष किसको बोलते हैं, बिंदुओं को, ये तो आसन्न शीर्षों को छोड़ के, जैसे जैसे इसका आसन्न कोण है, इसका पड़ोसी कोण है A और C, इसको छोड़ के बाकी से जो मिलाते हैं ना अपन उस बिंदु को, वो उसके विकर्ण होंगे। जैसे अगर यहाँ से बात करूँ तो ये ABCD और E, तो इसका आसन्न कोण है B और E, इससे तो ऑलरेडी मिला हुआ ही है ना ये। इसके अलावा कौन बच गया, C और D, तो इससे मिला दी तो दोनों इसके विकर्ण है। C को पकड़ दिया तो B और इससे नहीं, बाकी इससे और इससे मिला दिया तो ये विकर्ण हो गए इसके। E को पकड़ा तो A और D से नहीं, बाकी A और D से नहीं, बाकी C से मिला दिया, B से मिला दिया, इसके विकर्ण हो गए। बात समझ में आ गई ना आपको, तो ये विकर्ण होते हैं, ठीक है। चलो अब अपन आ जाइए प्रश्नावली 4.2 पे, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। नीचे दी गई वक्रों को एक खुली या बंद वक्रों के रूप में वर्गीकृत कीजिए। चलो खुली या बंद वक्र बताना है आपको इसके अंदर से। देखो क्वेश्चन आपको दिख पा रहा है, तो आपको ये कह रहा है कि खुली और बंद बताओ। तो इसमें तो लिखनी है खुली वाली, इसमें आपको लिखनी है बंद वाली, ठीक है। एक में तो लिखनी है खुली वाली, एक में लिखनी है बंद वाली। तो देखो आप देख के बता ही पा रहे हो कि खुली वाली में कौन सी आएगी। पहली देखो खुली है, दूसरी देखो बंद है, तीसरी खुली है, चौथी बंद है, पांचवी भी बंद है। तो खुली में कौन सी आएगी, AC, और जो बच गया B, D और E, ये बंद है, साफ साफ दिख रहा है ना आपको, ठीक है।
ए और सी ये तो क्या है, खुली है, और बाकी बी डी और ई बंद है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लिए। निम्न को स्पष्ट करने के लिए रफ आकृतियां बनाइए। एक तो खुले वक्र की बना दो और एक बंद वक्र की बना दो। तो बना दो भाई अपने हिसाब से कोई सी भी। देखो खुले वक्र की बनानी है ना आपको, क्या लिखा हुआ है, ए बी लिखा हुआ है ना, तो खुला वक्र आप बना दो। अभी जो फर्स्ट में आया था उसके जैसे कोई सा भी बना दो। ये देखो ये बना दो, ये खुला ही है। ऐसे बना दो, खुला ही है, कोई दिक्कत नहीं है। जो चाहो वो बना दो आप, ये बना दो, ये बना दो। दूसरा बंद वक्र की, तो बंद वक्र बना दो। ये लो, ये बंद वक्र है। अगर ऐसा बनाते हो तो ऐसा बना दो कुछ, ये बंद वक्र है, ठीक है ना। साइडों से बनाओ तो ऐसा बना दो, दो साइड का बना दो तो खुला हो जाएगा। तीन या तीन से ज़्यादा का बनाओगे, चार पाँच का, तो बंद हो जाएगा। ये इधर अपने खुला है, ठीक है। कोई सा भी बना दो। आगे आ जाओ थर्ड क्वेश्चन पे। हाँ, कोई भी बहुभुज खींचिए और उसके अभ्यंतर को छायांकित कीजिए। कोई भी बहुभुज खींचिए। बहुभुज मैंने आपको बताया मिनिमम 3 साइडों से बनता है, तो 3 या 3 से अधिक साइडों का कोई भी बना दीजिए। जैसे मान लो मैंने ये बना दिया, 1 2 3 4 5 6 साइडों का बना दिया। अभ्यंतर भाग को छायांकित कीजिए। इसको छायांकित कर दो, मतलब इसको आप पेंसिल से या पेन से छायांकित कर देना, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन, और क्या होगा इससे इजी। अगला देखो फोर्थ क्वेश्चन। संलग्न आकृति को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या ये बंद वक्र है? भाई बंदी तो दिख रही है साफ साफ, सही बात है, हाँ बंद है, सही बात है। दूसरा आपको क्या बोल रहे हैं, क्या यह एक वक्र है? अच्छा पहला आपसे पूछा था क्या ये वक्र है, हाँ है वक्र। क्या ये बंद है? बंद भी है, वक्र भी है और बंद भी है, सही बात है। आगे आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। रफ आकृतियां बनाइए, यदि संभव हो तो निम्न को स्पष्ट कीजिए। एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं है, देखो क्या बोल रहा है आपको, एक बंद वक्र बनाओ, बहुभुज नहीं होना चाहिए, तो भुजाओं से मत बनाओ उसको, ठीक है ना। जैसे समझाया था आपको पहले भी मैंने, एक बंद वक्र जो बहुभुज नहीं हो। तो देखो मैंने ऐसे कुछ बनाया, ऐसे कुछ बनाया, ऐसे कुछ बनाया, लेकिन नीचे लगा दिया वक्र इसके। अब ये बहुभुज नहीं है क्योंकि केवल साइडों से बना हुआ नहीं है, तो ये बंद वक्र तो है लेकिन बहुभुज नहीं है। आगे आ जाओ। फिर आपको बोल रहा है रफ आकृतियां बनानी है ना, केवल रेखाखंडों से बनी हुई खुली वक्र। खुली वक्र बनाओ, जैसे ये खुली है लेकिन केवल रेखाखंडों से बनी हुई, तो अपन ऐसे बना सकते हैं 1 2 3 4 5, बस खुली वक्र है, खुली तो है, रेखाखंडों से बनी हुई है, ठीक है। ये भी खुली है लेकिन रेखाखंडों से नहीं बनी हुई, कर्व है। दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाओ। क्या बोल रहा है ये, दो भुजाओं वाला एक बहुभुज बनाओ। पॉसिबल है क्या? बहुभुज के लिए मिनिमम कितनी साइड चाहिए? 3 साइड। दो भुजाओं से तो बहुभुज बनेगा ही नहीं, तो अपन क्या लिख देंगे, संभव नहीं है, संभव नहीं है, संभव ही नहीं है भाई। दो भुजाओं से वक्र बना सकते हो आप, ठीक है, बहुभुज नहीं बना सकते। बहुभुज के लिए मिनिमम 3 चाहिए, ठीक है। तो आपने नाम भी सुना होगा त्रिभुज चतुर्भुज, लेकिन कभी द्विभुज सुना है क्या? नहीं होता ना। तो मिनिमम 3 चाहिए दो भुजाओं से बहुभुज बनाने के लिए, क्योंकि बहुभुज किसको बोलते हैं, एक सरल बंद आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हुई हो। तो मिनिमम उसमें 3 भुजाएं चाहिए, 3 रेखाखंड चाहिए, ठीक है ना। तो 2 से नहीं बनेगा, संभव नहीं है, लिख देंगे अपन। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 4.2 कंप्लीट होती है। कोई डाउट वगैरह हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा सभी के साथ में। कोई नया स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। ओके, थैंक यू।